ही रूप बदलते हैं। एक मिनट, होल्ड ऑन। अगर वाकई में गूगल इसको इंडिया में लॉन्च करता तो शायद हम उसका इसी तरीके से वेलकम करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। हमारे पास आ गया है गूगल पिक्सल 6 प्रो, एकदम टेक्नोलॉजी स्टाइल में इसकी सारी जानकारी देंगे। जितने भी सवाल है उनके जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स भी है, हम वो क्लियर करेंगे। वैसे ये हमने मंगवाया है लंदन से। यस, हमारे बड़े भाई वहां पर है तो कुछ तो फायदा उठाएंगे, उन्होंने वहां से परचेज किया, लेकिन यहां तक लाने में हमारी मदद किया है सलीम बाबा ने। तो ह्यूज शाउट आउट टू सलीम बाबा टेक्निकल। और देखो दोस्तों, गूगल भी एप्पल और सैमसंग की राह पर चल रहा है। इतना छोटा सा बॉक्स है, बॉक्स में कोई चार्जर नहीं है, आपको टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल रहा है, यूएसबी टाइप सी टू एक टाइप ए वाला कनेक्टर आपको मिलता है, और दो प्यारी प्यारी छोटी छोटी आपको किताबें मिलती है। और उसके बाद आता है सीधा पिक्सल 6 प्रो। अब यहां पर सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड की। 8.9 mm की थिकनेस, 210 ग्राम्स। वैसे दोस्तों ऑन पेपर्स तो ये काफी ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन ऑनेस्टली हाथ में होल्ड करने पर, यूज करने पर वैसा फील नहीं होता है। थोड़ा सा स्लिम लग रहा है और यूज करने पर भी इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। स्टिल बड़ी डिस्प्ले होने के बाद भी, बड़ी बैटरी होने के बाद भी मुझे ये फॉर्म फैक्टर थोड़ा सा ठीक लगा है। लेकिन डिजाइन दोस्तों एकदम यूनिक है। मैंने ये वाला स्पेशली गोल्ड कलर मंगवाया क्योंकि मुझे ये थोड़ा डिफरेंट लगा। और यहां पर आप देखोगे तो ये जो कैमरा कटआउट है ये एक्चुअली में बहुत चौड़ा है, बहुत बाहर है, लेकिन एक चीज अच्छी है, यहां पर रखने पर देखेंगे तो डांडिया नहीं खेला जाता है। हाँ, ये चीज अच्छी यहां पर करी है गूगल ने। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो पूरा बैक है ये गोरिल्ला ग्लास विक्टस से प्रोटेक्टेड है, जो बहुत अच्छी बात है। गूगल ने वैसे ये क्लेम किया है कि फिंगरप्रिंट एंटी फिंगरप्रिंट है, लेकिन वैसा नहीं, उंगलियों के निशान कहीं ना कहीं पड़ जाते हैं। इनफैक्ट ये जो कैमरे का जो कटआउट है इस पर भी गोरिल्ला ग्लास की आपको प्रोटेक्शन मिलती है। साथ में जो फ्रेम्स है दोस्तों ये स्टेनलेस स्टील फ्रेम है, तो यहां पर भी प्रीमियमनेस उन्होंने ऐड करी है। और उसी के अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं फिजिकल ओर की, तो नीचे आपको टाइप सी पोर्ट है और नीचे आपको लग रहा होगा कि दो स्पीकर है, लेकिन नहीं, एक आपको स्पीकर मिलता है, दूसरा उन्होंने सिर्फ डिजाइन मैच करने के लिए दे दिया है, लेकिन वो आपको माइक मिलता है। जी हाँ, लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको यहां पर सिम ट्रे मिलता है, सिर्फ एक सिम कार्ड आप लगा सकते हैं, आपको दूसरा ई सिम इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये दोस्तों अनलॉक्ड है। मैंने अपना एयरटेल का सिम कार्ड लगाया, ग्लोबल वेरिएंट ऑब्वियसली, तो वो चल रहा था, नेटवर्क आ रहा था, तो सारे काम हो रहे। तो आपको टेंशन नहीं लेना, अगर आप बाहर से भी मंगवा लेते, कोशिश करना कि वहां पर किसी को बोल दीजिए कि सिम कार्ड डाल के अनलॉक कर दो, क्योंकि मैंने मेरे भाई को बोला था। और उसके बाद जब मैंने यहां पर एयरटेल का सिम डाला तो ये चल रहा था। राइट साइड में पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन की है, लेकिन यहां पर कुछ बोलना चाहूंगा। वॉल्यूम बटन नीचे है, पावर बटन ऊपर है। अगर आप ऐसे होल्ड करते हैं, फोन काफी बड़ा है, तो बार बार मेरे से वॉल्यूम बटन प्रेस हो जाता है, फिर मुझे थोड़ा फिंगर ऊपर करके पावर बटन पर प्रेस करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा एक ऑकवर्ड लगा मुझे। एकदम ऊपर की साइड आपको एक और माइक मिलता है, और ऊपर ईयरपीस में आपको एक और स्पीकर मिलता है। तो नीचे एक है, ऊपर एक डुअल स्टेरियो स्पीकर्स मिलते हैं, और पीछे एक और आपको माइक मिलता है, यानी कि ट्रिपल माइक मिलता है इसमें नॉइस कैंसिलेशन के लिए। साथ ही साथ IP68 रेटिंग्स भी है। आप शावर में, बारिश में, पानी के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि गूगल ने दिखने के साथ साथ, बिल्ड के साथ साथ वाटर प्रूफिंग का भी ख्याल किया है। उस मामले में मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे कोई शिकायत है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, इसमें गूगल की खुद की टेंसर चिपसेट है। फर्स्ट टाइम एवर गूगल ने अपनी चिपसेट यहां पर लेके आई है, और ये बेसिकली सिर्फ परफॉर्मेंस में ही नहीं, डे टू डे लाइफ में भी, और साथ ही साथ कैमरे में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। कैमरे के बारे में आगे बात करेंगे हम। यहां पर दोस्तों ये 2.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर है, साथ में 5 nm वाली है, काफी बैटरी एफिशिएंट है। वैसे गूगल ने यह बताया कि पिक्सल 5 सीरीज में स्नैपड्रैगन 765 था, उससे ये बहुत बड़ा लीप है। सीपीयू में ये 70% उनसे फास्ट है, और जीपीयू में 370% फास्ट है, यानी कि इसमें 20 कोर जीपीयू, 20 कोर वाला आपको इसमें जीपीयू मिलता है। हमने सोचा चलो टेस्ट करते हैं। बैटल ग्राउंड हमने डाला, एकदम हाईएस्ट पर सेट किया। लिटरली दोस्तों परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की थी, मतलब आईफोन में खेल रहा हूं, मुझे ऐसे यहां पर फील हुआ था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी जो मैं थोड़ा यहां पर जोड़ना चाहता हूं। खेलते वक्त ये हीट होता है। अगर मैं स्नैपड्रैगन 870 से कंपेयर कर लूं तो ये मुझे स्नैपड्रैगन 888 जैसा थोड़ा फील हुआ था। हाँ, तो ये थोड़ा सा गर्म होता है, ओवर हीट नहीं होता लेकिन गर्म होता है। 42 और कभी कभी 43 तक भी यहां पर चला जाता है, ये हमने यहां पर नोटिस किया था। और साथ ही साथ एंटूडू स्कोर भी बहुत इंप्रेसिव थे, 7 लाख के ऊपर चला गया था, तो वहां पर भी जो स्कोर आए थे वो बहुत ही अच्छे निकल कर आए थे। इतना ही नहीं, हमने सीपीयू थ्रॉटल भी इसमें लगाया चेक करने के लिए कि भाई ये गूगल की स्टेबिलिटी कैसी है परफॉर्मेंस के मामले में। तो वहां पर मैं थोड़ा सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि ये डिग्रेड हो रहा था समय समय से, और मे बी ये भी रीजन हो सकता है कि फोन ज्यादा हीट ना हो इसलिए गूगल वो मेंटेन कर रहा है। तो वहां पर सीपीयू थ्रॉटल का जो एक्सपीरियंस था वो मुझे इसमें इतना अच्छा नहीं लगा।
पर एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा, गूगल ने शुरुआत करी है और ये पहला चिपसेट है, उनको समय देना चाहिए। लेट्स सी कि इसका जो सक्सेसर आता है वो इससे कितना बेटर होता है। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.71 इंच की QHD प्लस वाली LTPO AMOLED डिस्प्ले है और ये आपको सेंटर पंच होल के साथ मिलता है, नीचे चिन भी बहुत कम है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो गूगल ने बहुत ही कमाल अचीव किया है, साथ ही साथ ये कर्व्ड डिस्प्ले है। पहला पिक्सल सीरीज का फोन है जो कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आता है। वैसे आपको HDR10+ वगैरह मिलता है और 512 PPI। हाँ, आपने सही सुना, ये इससे दोस्तों डिस्प्ले में जो शार्पनेस है वो इतनी जबरदस्त हो जाती है। हमने जो वीडियोस वगैरह देखा था बहुत ही कमाल लग रहा था। ब्राइटनेस भी इतनी कमाल की है, आउटडोर विजिबिलिटी भी मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी और साथ ही साथ गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन भी है, तो डिस्प्ले आपका एकदम प्रोटेक्टेड रहेगा। वैसे 120 हर्ट्ज आपको रिफ्रेश रेट भी मिलता है, सोने पे सुहागा हो गया। डिस्प्ले में जो डेली लाइफ में जो स्मूथनेस आपको मिलेगी वो बहुत ही कमाल की मिलेगी। लेकिन एक चीज मैं यहां पर जरूर ऐड करूंगा, हमने इतनी अच्छी अच्छी बात तो करा, लेकिन कुछ कमी की बात करें तो यहां पर डिस्प्ले मुझे थोड़ा वार्मर साइड पर लगा। मैंने जनरली बहुत सारे फोन्स यूज किया, वो थोड़ा सा ब्लूइश होते, ये थोड़ा वार्म साइड पर था। मैंने सेटिंग्स में चेक किया, मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया कि गलती से हो गया होगा, लेकिन नहीं, डिस्प्ले थोड़ा वार्म लग रहा है। ओवरऑल मुझे उसके अलावा इस डिस्प्ले से कोई शिकायत नहीं। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, गूगल का फोन, गूगल का सॉफ्टवेयर। अगर आपको एंड्रॉइड 12 का असली मजा उठाना है, मटेरियल यू वगैरह का, वो आपको गूगल के पिक्सल सीरीज फोन्स में ही मिलेगा। और इसमें लिटरली दोस्तों जो एक्सपीरियंस है, मैंने जब यूज किया जितना भी, वो एंड्रॉइड 12 का बहुत ही अच्छा था। साथ में आपको 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स, 3 साल का आपको OS अपडेट्स। और ये एक सवाल यहां पर खड़ा होकर आएगा कि अगर मैं ये फोन को बाहर से मंगा लूं इंडिया में तो क्या मुझे अपडेट्स मिलेंगे? तो हाँ, हमने इसको यूज किया, सिम कार्ड वगैरह डाला, थोड़े टाइम बाद ही मुझे एक अपडेट आ गया। तो यानी कि ये फोन में अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, जो एक बहुत ही अच्छी चीज है। उसी के साथ उसके अलावा गूगल ने इसमें काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिया है, वॉइस टाइपिंग वगैरह दिया है। इसमें हिंदी लैंग्वेज का भी सपोर्ट है, आप बोल रहे वो आपके लिए टाइप कर रहा है। लाइव ट्रांसलेट भी है, आप किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा सकते हैं सिर्फ बोलकर। और उसका जो कैचिंग है वो इतना बढ़िया है कि आप कैसा भी बोलो हिंदी में, वो प्रॉपरली कैच करती है और उसको ट्रांसलेट करके देती है। हिंदी लैंग्वेज इसमें कहीं ना कहीं घुसा हुआ है और ये देखकर दिल में दर्द हो रहा है कि आपने हिंदी लैंग्वेज डाल ही दिया था तो इंडिया में भी लॉन्च कर ही देते थे। साथ ही साथ दोस्तों आपको इसमें उनका डेडिकेटेड टाइटन M2 चिपसेट भी मिलता है और ये बेसिकली सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा। तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी का ख्याल करने के लिए गूगल ने वो चिपसेट भी दिया है और गूगल का फोन है तो सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा ये मजबूत रहेगा ही रहेगा। हाँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं थोड़े बग्स दिखाई दिए थे, मतलब UI में कहीं कहीं मुझे जिटर दिखाई दिया। साथ में दोस्तों हमने जब फोटोज वगैरह लिया था तो कभी कभी जो है वो फोटो क्लिक करने के बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाती थी, स्पेशली ये नाइट में हमने नोटिस किया था। तो ये भी एक चीज हमें दिखाई दी और इधर उधर थोड़े बहुत बग्स थे, लेकिन स्टिल जो एंड्रॉइड 12 का एक्सपीरियंस मेरा इस फोन में था वो बहुत ही कमाल का था। रैम स्टोरेज सपोर्ट की बात करें, LPDDR5 रैम सपोर्ट, UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट एकदम लेटेस्ट है, एकदम स्मूथ चलता है, ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग। लेकिन अगर रियल टाइम एग्जांपल दूं तो मैंने YouTube इसमें एक बार देखा, 3-4 घंटे बाद आके फिर चेक किया, वहीं से वापस YouTube शुरू हुआ। और ये एक्चुअली में मालूम पड़ता है कि गूगल की ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर कितनी अच्छी है। तो डेली लाइफ का जो एक्सपीरियंस होगा इसमें आपका वो बहुत ही अच्छा होगा। सिक्योरिटी और हैप्टिक्स की बात करें, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में एक चीज बोलूंगा, मुझे बग दिखाई दिया जब भी मतलब लॉक स्क्रीन में यानी कि ऑलवेज ऑन पर चला जाता है तो वो अनलॉक नहीं होता है, कभी कभार टैप करके अनलॉक करना पड़ता है। तो ये एक बग है जो शायद फिक्स्ड हो जाएगा। आप देखोगे टैप करते ही अनलॉक कर देता है, बहुत ही फास्ट है। और फिर से आजा, देखेंगे टैप करते ही अनलॉक हो गया, कभी कभी स्लो भी रहता है। और साथ में हैप्टिक्स बहुत अच्छा है, फिंगरप्रिंट अनलॉक के लिए अलग आता है, टाइपिंग के वक्त अलग आता है, आप जब भी मल्टीटास्किंग करते हैं वहां पर अलग आता है। ओवरऑल जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है हैप्टिक्स का, वो हालांकि Xiaomi के फोन्स में भी होता है बजट में, लेकिन इसमें भी था और वो एक्सपीरियंस मेरा ऑनेस्टली बहुत ही कमाल का था। ऑडियो की बात करते हैं, इसमें डुअल स्टेरियो स्पीकर्स है, जैसे कि मैंने आपसे बताया एक में आवाज आती है एक में नहीं आती, लेकिन मैंने आपको शायद उल्टा बता दिया, इसमें नहीं आती इसमें आती है। आपको दिखा दूं, इस वाले में नहीं आती और ऊपर आती है। और बेस बहुत अच्छा है, लाउडनेस भी अच्छी है, हाँ वहां पर एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। वैसे बैटरी की बात करेंगे तो कुछ ऐसी चीज मिली है मुझे जो सरप्राइजिंग था। वैसे इसमें 5003 mAh की बैटरी है, हाँ 3 भी लगा हुआ है, और 30 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, और 23 वॉट आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। इनफैक्ट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है, अगर आपको दूसरे फोन्स या छोटे मोटे एक्सेसरीज को चार्ज करना है तो वो आप यहाँ पर कर सकेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू एंड्रॉइड अथॉरिटी, उन्होंने यहाँ पर ऐसा एक पूरा के पूरा पोस्ट डाला और उन्होंने ये बताया कि भाई गूगल ने 30 वॉट क्लेम किया है, लेकिन मैक्स पावर ये जो फोन ऑब्टेन करता है चार्जिंग के वक्त
वो सिर्फ 22 वॉट ही है, यानी कि 30 वॉट चार्जर से ये फुल 30 वॉट का पावर यहाँ पर नहीं लेगा। हमने थोड़ा टेस्ट किया, ये हमारे पास 30 वॉट का डार्ट चार्जर है, हम उसको यहाँ पर लगाते हैं, मैं ऑन करता हूँ। अब एग्जाम्पल यहाँ पर ये दोस्तों कि जब मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ चार्जिंग के वक्त, तो यहाँ पर जब ये इंफॉर्मेशन जो आती है स्क्रीन पर, आप देखोगे यहाँ पर लिखा है, एक सेकंड में आपको बता दूं, 1 hour 24 minutes लेफ्ट, 50% और चार्ज करने के लिए ये मुझसे और 1.5 घंटे मांग रहे हैं। गूगल ने ये क्लेम किया था कि 30 मिनट में ये 50% चार्ज कर देगा 30 वॉट से। इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली में जो पावर ऑब्टेन कर रहा है वो 30 वॉट नहीं है, जो एंड्रॉइड अथॉरिटी बता रहे हैं वो 22 वॉट ही मुझे लग रहा है। तो ये बहुत समय ले रहा है, मतलब 2 घंटे के आसपास या 2.25 घंटे के अंदर ये इस फोन को फुल चार्ज करेगा, विच इज कंप्लीटली नॉट फाइन। लेकिन एक चीज और ये भी मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो बैटरी बैकअप है वो डिसेंट है, इट कुड हैव बीन बेटर। मतलब आधे घंटे में हमने वीडियोस वगैरह प्ले किया, 5% बैटरी ड्रॉप हुई, और हमने गेम खेला था इसमें आधा घंटा तो 10% बैटरी ड्रॉप हुई थी, हाँ लॉन्ग समय तक खेलने पर। तो बैटरी मुझे लगता है कुड हैव बीन बेटर। और नॉर्मली पूरा दिन तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हैवी टास्क इसमें कर लेते हैं तो दिन में बैटरी जल्दी ड्रेन होगी, ये चीज मैंने इसमें नोटिस किया था। फाइनली कैमरे की बात करेंगे तो पिक्सल सीरीज का ये पहला ऐसा फोन है जिसमें बहुत सारे कैमरे है। वैसे गूगल अक्सर एक कैमरे से ही 12 मेगापिक्सल से ही काम कर लेता था, लेकिन इस बार गूगल ने बोला हम बहुत कुछ देगा। और जो टेंसर चिपसेट जो आपको मैंने अभी पहले बताया था, उसका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो आईएसपी में टेंसर चिपसेट का भी यहाँ पर काफी बड़ा खेल है। वैसे आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, ये सैमसंग सेंसर है, 4K 60 FPS पे आप मैक्स वीडियो शूट कर सकते हैं। सेंसर शिफ्ट आपको OIS पे मिलता है। हमने टेस्ट किया, वीडियो क्वालिटी देखा, सुपर्ब, मतलब दिन में इतने कमाल के वीडियोस निकल कर आए थे, और जो स्टेबलाइजेशन थी वो अपने आप में एकदम कमाल की थी। आई मीन गूगल का फोन है और यही हम एक्सपेक्ट करते, लेकिन ऑनेस्टली पिक्चर क्वालिटी से, वीडियो क्वालिटी से बहुत ज्यादा इंप्रेस था। इनफैक्ट नाइट में भी दोस्तों अच्छे वीडियोस ले लेता है, वहां पर भी एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। लेकिन एक चीज मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा, 50 मेगापिक्सल तो उन्होंने बोला है, लेकिन आउटपुट जो है वो 12.5 मेगापिक्सल की। हमने सेटिंग्स में गया, थोड़ा सा छानबीन किया तो देखा तो भाई ये तो 12.5 मेगापिक्सल का आउटपुट दे रहा है। हमने फिर कैमरे में ढूंढ डान कर दिया कि भाई 50 मेगापिक्सल का कोई डेडिकेटेड मोड होगा, लेकिन वो भी हमें नहीं दिखाई दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या सीन है, लेकिन जो आउटपुट हमें दिखाई दिया उससे मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हो चुका था, बट इट डजंट मैटर। उसी के साथ दोस्तों आपको इसमें 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है, 2x, 4x और अप टू 20x यहां पर आप डिजिटल जूम कर सकते हैं। जूम शॉट्स भी मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, बहुत कम फोन ऐसे होते हैं जो जूम शॉट्स अच्छे ले पाते हैं, और ये फोन उनमें से एक था। अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है दोस्तों 12 मेगापिक्सल का, इसमें वैसे कोई मेजर कलर शिफ्टिंग इशू मुझे नहीं दिखाई दिया, और फोटोस यहां पर काफी अच्छे निकल कर आए थे। उसी के अलावा दोस्तों आपको बहुत सारे और भी कैमरे में फीचर्स मिलते हैं। बात करते हैं अगर नाइटस्केप की, नाइट में दोस्तों आपको बहुत ही कमाल के फोटोज लेने मिलेंगे। हमने नाइटस्केप में एक्सट्रीम डार्क कंडीशन में भी फोटोज लेने की कोशिश किया था, और ये उसको बहुत ज्यादा ब्राइट कर देता है। लेकिन एक चीज मुझे यहां पर ये दिखाई दी थी, घोस्टिंग वगैरह बहुत होती है, मतलब लेंस फ्लेयर वगैरह में कभी कभार एक डॉट बीच में दिखाई देगा। स्काई में कभी ये वाला फोटो देखोगे तो ये चांद के बाजू में ही दूर एक डॉट आ गया, आपको लग रहा होगा कि दूसरा कोई प्लैनेट है, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक्चुअली में ये घोस्टिंग वाला सीन हमें दिखाई दिया। उसी के अलावा जो दूसरे फोटोज नाइट के देखते तो यस फोटोज काफी अच्छे थे, नॉइस आपको यहाँ पर नाइट में काफी कम देखने को मिलती है। वैसे दोस्तों आपको 2 और कमाल के फीचर्स मिलते हैं, जो है एक्शन पैन और लॉन्ग एक्सपोजर। एक्शन पैन दोस्तों आप देखोगे इस तरीके से आप यहां पर फोटोज निकाल सकते हैं। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है इस तरीके से वो यहां पर आपको मतलब वो प्रॉपरली उस ऑब्जेक्ट पर फोकस करके बाकी चीजों को ब्लर करके आपको इस तरीके से एक्शन पैन शॉट प्रोवाइड करता है। और लॉन्ग एक्सपोजर बहुत ही डिफिकल्ट होता है अगर आप नाइट में ऐसी जगह पर हो जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट मूव हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से आप यहां पर फोटोज ले सकते हैं। लेकिन मेरा वाला बहुत गंदा है, अगर आप ज्यादा प्रो है तो आप इसके साथ और भी अच्छे से खेल सकते हैं। मैजिक इरेजर भी है दोस्तों, वैसे ये कोई भी थर्ड पार्टी ऐप से किया जा सकता है, लेकिन स्टिल उन्होंने बिल्ट इन दिया है। आप फोटोज क्लिक करिए, जो भी ऑब्जेक्ट आपको हटाना है सिर्फ सर्कल बना दीजिए, बड़े शानदार तरीके से गूगल उसको वहां से हटा देता है। लेकिन कहीं कहीं भी अगर आप जूम करके देख लो या कुछ गौर से देखो तो पता चलता है कि इधर कुछ तो था और हमने कुछ तो कांड किया है, लेकिन स्टिल बिल्ट इन दिया है, तो ये भी एक अच्छा फीचर है जिसका फायदा उठा सकते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा, कैमरे के अंदर जो ट्रांजिशन है दोस्तों, जूम इन करने का, जूम आउट करने का, स्वाइप्स करने का, फोटो क्लिक करके फटाफट से गैलरी में जाके चेकआउट करने का, ये इतना फास्ट था जो मैं सिर्फ आईफोन्स में देखता था। उसके बाद मुझे गूगल का ये फोन पहला दिखा है जो इतने फास्ट और स्मूथ ट्रांजिशन के साथ आया, तो वहां पर जो एक्सपीरियंस होगा आपका वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। साथ में थोड़े और रैंडम फोटोज में आपको दिखाता जो हमने दिन में भी लिया, शाम में भी लिया था। अच्छे फोटोज है दोस्तों, लाइट जो है वो मैनेज करता है, वो बढ़िया करता है, ओवर एक्सपोज नहीं करता है, ज्यादा बूस्ट नहीं करता है, एकदम नेचुरल फोटोज लेता है, और यही गूगल के फोन्स की खासियत है। शार्पनेस मुझे इतनी अच्छी लगी थी,
मतलब आईफोन 13 सीरीज से मैं इनको लिटरली कंपेयर कर सकता हूं अगर मैं फोटोज की यहां पर बात करूं। वैसे ऑटो फोकसिंग इसकी दोस्तों इतनी सुपर्ब है, इसमें आपको लेजर ऑटो फोकस मिलता है। आप हाथ लेके आओ, हटा दो, हाथ लेके आओ, हटा दो, इतना फास्ट होता है और कोई भी ऑब्जेक्ट के पास लेके जाओ बढ़िया तरीके से यहां पर फोकसिंग करता है और यही लेजर ऑटो फोकसिंग की खासियत है। सेल्फी की बात करते हैं, 11.1 मेगापिक्सल सेल्फी है। गूगल का फोन है भाई, ये 5 मेगापिक्सल से भी काम कर लेगा, जरूरत नहीं इसको। लेकिन स्टिल दोस्तों आप सेल्फी में 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, आपको EIS मिलता है। इनफैक्ट सेल्फी में भी उन्होंने 4x जूम दिया है और इसका भी ट्रांजिशन लिटरली इतना फास्ट है जिसकी कोई हद नहीं है। और ज्यादातर जो रियर कैमरे में फीचर्स है उन्होंने आपको सेल्फी में भी दिया है। और सेल्फी दोस्तों अगर आप देखोगे सुपर्ब है, फोटोज देखेंगे कितने बढ़िया है, बुके शॉट्स बढ़िया है, डायनामिक रेंज कमाल के हैं और शार्पनेस भी उतनी अच्छी। और यहां पर एक और चीज अगर आप देखोगे कितने नेचुरल स्किन टोन यहां पर निकल कर आए और यही इस फोन की खासियत है। और वीडियो भी देखोगे दोस्तों कितना सुपर्ब है, डायनामिक रेंज भी देखोगे और बहुत ही अच्छा निकल कर आया। तो ये चीज मुझे दिन में बहुत अच्छा लगा था। हालांकि नाइट में दोस्तों थोड़ा बहुत पिक्सल्स मुझे यहां पर दिखाई दिए थे, ये वाला हमने थोड़ा सा जज करने के लिए निकाला था। लेकिन जब फोटोज क्लिक कर लेते तो उसके बाद वो पिक्सल्स गायब हो जाते और उसके बाद जो उनका प्रोसेसिंग होता है वो अलग ही चीज है। तो टेंसर चिपसेट कहीं ना कहीं तो काम आएगी ना। तो गूगल की जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है वो एकदम टॉप लेवल की होती है, जो आपको उसके फोटो क्लिक करने के बाद दिखाई देगा। तो जाते जाते इसके बारे में मैं क्या बताऊं, इंडिया में तो लॉन्च हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। और यही सबसे बड़ी दुख की बात है कि इतना डिमांड था, चिप शॉर्टेज की वजह से गूगल ने इसको इंडिया में लाया ही नहीं, जो मुझे बहुत बुरा लगा। और जितना भी मैंने इस फोन को यूज किया मैं कंप्लीटली सेटिस्फाई हूं इससे, और अच्छाई भी बुराई भी जो भी था मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए बेस्ट स्मार्टफोन है और उम्मीद करते हैं कि भाई आगे वाले कोई फोन इसके आ जाए, सक्सेसर पिक्सल 7 वगैरह उनको लेके आ जाओ। और यस, गूगल पिक्सल 6 सीरीज वन ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जिसको मैं 2021 में बोल सकता हूं। वैसे इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करिए, ऐसे ही लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स आपके लिए लाते रहेंगे, डिटेल में आपको ऐसे ही बताएंगे। सब्सक्राइब करके रख लीजिए, मजा आएगा। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।